एक लड़की अपने गांव से अचानक लापता हो जाती है। उसके परिवार वाले उस लड़की को हर जगह तलाश करते हैं। जब लड़की नहीं मिलती है तो परिवार के लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। ये बात है सितंबर 2025 की। आखिरकार पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल के आधार पर यह पता कर लिया कि वो लड़की है कहां पर। वो अपने घर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने बातचीत करने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और कहा कि हम कुछ लोगों को भेज रहे हैं, ये लड़की इनके सुपुर्द कर दी जाए। अब आखिरकार जो लड़की के परिवार वाले थे, खासकर उसके पिता, उसके बाकी परिजन थे, वो पहुंच जाते हैं। जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम जाती है, वहां जाने के बाद लड़की से बातचीत करती है। कहा जाता है कि तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन लड़की इतनी ज़्यादा शातिर होती है, चालाक होती है। उसने कहा कि जब तक मेरे गांव की पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर मुझे इनके साथ ही रहना होता तो मैं वहां से क्यों लौट कर आती। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार उसके गांव की पुलिस को फोन किया जाता है। गांव की पुलिस 1200 किलोमीटर चलकर वहां पहुंच जाती है। जब पहुंचती है तो उसके बाद फिर लड़की से कहा जाता है कि चलो। लड़की कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। अब पुलिस पूछती है कि आप क्यों नहीं जाओगी, जब तुम्हारे यहाँ की पुलिस आ चुकी है तो तुम्हें जाना चाहिए। उसने कहा कि लेडीज पुलिस तो है ही नहीं, जब तक लेडीज पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब आखिरकार लेडीज पुलिस को भी 1200 किलोमीटर दूर से बुलवाया जाता है। पुलिस के लेडीज पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस लड़की के पास अब कोई बहाना नहीं था। आखिरकार वो लड़की अपने गांव पहुंच जरूर जाती है, लेकिन गांव से फिर दोबारा से जो निकलती है और वो जिस रूप में निकलती है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इतनी तेजी के साथ वीडियो वायरल होता है कि हर जुबान पर इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि जिस लड़की को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसको इंजीनियर बनाया, उससे नौकरी भी उसने की अपनी मर्जी से, उसके बावजूद भी उसने ये कदम क्यों उठाया। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर, और जोधपुर का ही एक थाना लगता है ओसियां। ओसियां थाना क्षेत्र का गांव है सामराव। ये बात है 10 अक्टूबर 2025 की। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक लड़की ने प्रशासन को एक ईमेल किया और ईमेल में इसने लिखा कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, कुछ समय नौकरी भी की थी। फिलहाल मेरे परिवार के लोगों ने मुझे अपने ही घर में बंधक बना लिया है। मुझे यहाँ से आज़ाद कर दीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। कुछ इस तरह का संदेश था जो प्रशासन के अधिकारियों को ये मिलता है। तो उस इलाके के एसडीएम, उस इलाके के थानेदार, उस इलाके की जो महिला के लिए काम करने वाली टीम होती हैं वो, और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ कई गाड़ियां जब आती हैं, आने के बाद रुकती हैं। उस लड़की के घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकती है, उसके बाद फिर पुलिस की टीम जाती है, खासकर महिला पुलिस अधिकारी जाते हैं। और घर का दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारी एक लड़की है, उसका नाम ये है। उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। कहते हैं कि हाँ लड़की तो है, तुम उस लड़की से हमारी मुलाकात कराओ। हमें ये जानकारी मिली है कि तुमने अपनी लड़की को घर के अंदर ही बांध के रखा हुआ है, उसको बंधक बनाया हुआ है। ना उसे खाना दे रहे हो, ना उसे पीने के लिए पानी दे रहे हो। आखिरकार बात क्या है। जब घर वालों ने ये बात सुनी तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये मेल किसने लिखा है, किसने जानकारी दी है। पता चलता है कि किसी और ने नहीं, बल्कि आपकी बेटी ने ही ये सब किया है। अब बेटी के पास पुलिस को भेजा जाता है। बेटी आराम से बैठी हुई है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तभी पुलिस को देखते ही उस लड़की ने एक बैग निकाला जिसमें कुछ कपड़े या कुछ उसके ज़रूरी कागजात या कुछ ज़रूरी सामान वगैरह रखा हुआ था। उसने उसे अपनी पीठ पर रखा और पीठ पर रखने के बाद उसने पुलिस से कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही ये बात आती है तो माँ उसकी दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। इसी बीच में कोई वीडियो बना रहा था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है कि हर जगह इस वीडियो की चर्चा होना शुरू हो जाती है। माँ जितनी ज़ोर से चीख सकती थी, रो सकती थी और अपनी बेटी को मनाने की तमाम कोशिशें कर सकती थी, लेकिन बेटी के उस कानों तक माँ की उस रोने की आवाज़ आई नहीं रही थी। पिता के रोने की आवाज़ आई नहीं रही थी। दादा की भी रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। पुलिस वाले या प्रशासन की टीम थी, आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। उस लड़की से कहा जाता है कि कोई परेशानी दिक्कत है तो आप तहरीर दीजिए, हम मुकदमा लिखेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। लड़की ने कहा कि मुझे कोई मुकदमा नहीं लिखवाना है, बल्कि मुझे इस घर से जाना है। जब बात घर से जाने की आती है तो उन्हीं की गाड़ी में वो लड़की बैठती है और बैठने के बाद वहाँ से निकल जाती है। जैसे ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद कोई प्रेशर हो तो अभी बता दीजिए।
के बाद मीडिया वाले भी वहाँ जाने लगते हैं। मीडिया वाले ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है। तो मीडिया वालों से बातचीत करने के दौरान उस लड़की के पिता कहते हैं कि हम लोग अब मेहनत मजदूरी करने के लिए, काम व्यापार करने के लिए यहाँ से बहुत दूर बेंगलुरु चले जाते हैं और बेंगलुरु में रहना सहना शुरू था। उसकी पत्नी भी वहाँ रहती है। सबसे बड़ी वाली बेटी है ये जो पैदा हो जाती है, उसको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और शुरू से पढ़ने में वो बेहद होशियार होती है। इसी बीच में उस लड़की ने कहा कि मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहूँगी। तो घर वालों ने उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा दी। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेती है तो वो घर वालों से कहती है कि मुझे नौकरी करनी है। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम नौकरी कर सकती हो। लेकिन वो उसका जो गांव के पास ही एक और गांव होता है, वहां पर उसका रिश्ता तय हो जाता है। उस हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो उस लड़की को रहना था अब अपने ससुराल में। तो ससुराल में जब पहुंचती है तो वहाँ ससुराल वालों की नाक में इतना दम कर देती है कि ससुराल वाले हर एक जो उसके रिश्तेदार थे, चाहे वो सास ससुर या और बाकी हों, सब इतने परेशान हो जाते हैं कि उस लड़की के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। कहते हैं कि भाई हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। पति के साथ रहती है तो पति के नाक में इतना दम कर देती है कि पति कहता है कि मैं अपने साथ नहीं रख सकता, सीधे गांव चले जाओ, तुम गांव में रहो, माता पिता के साथ और रहो, वहीं सही रहोगी। लेकिन वो गांव में जाती है तो वहां परेशान करती है, पति के साथ जाती है तो पति को परेशान करती है। पति भी उसका बेंगलुरु में ही रह रहा था। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार उसे अपने घर में रखते हैं, यानी कि मायके में रखते हैं। मायके में रह रही थी, कई महीने रहते रहते हो गए। इसी बीच में उस लड़की ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं चाहती हूं कि मैं नौकरी करूं और फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। नौकरी नहीं तो बिजनेस करूं, व्यापार करूं, तुम्हारा नाम रोशन करूं, ऐसा कुछ घर वालों से वो रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट करने के बाद वो वहां से निकल जाती है। अब निकल जाती है तो उसे जाना था बेंगलुरु में, लेकिन बेंगलुरु में नहीं थी। उसके बारे में घर वाले पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी बेटी यहाँ पर आई थी लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। आखिरकार उसके बारे में पता करें तो कैसे करें। जो भी उसके संपर्क में था हर किसी से बातचीत कर रहे थे लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा था। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और आखिरकार उस लड़की के बारे में ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार लड़की है तो है कहाँ पर। तो पता चलता है कि वो एक लड़के के संपर्क में थी, उससे बहुत सारी बातें किया करती थी। लेकिन वो लड़का बेंगलुरु में ही रहता था और बेंगलुरु में से ही वो वहां से चला जाता है पुणे के लिए। जब वो पुणे में रहने लगता है तो लड़की को इस बात की जानकारी हो जाती है। उस लड़की ने अब बेंगलुरु न जाकर सीधे पुणे की तरफ रुख कर दिया और अपने परिवार वालों से संपर्क बिल्कुल तोड़ दिया। संपर्क ऐसा तोड़ा कि वो बातचीत नहीं हो पा रही थी और वो उस प्रेमी के साथ, उस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। घर वालों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। लेकिन जब घर वालों ने उसका पता निकाला तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। पहली बार लोकल की पुलिस जाती है, तब वो उनको परेशान कर देती है। फिर वो कहती है जेंट्स पुलिस, वहाँ लोकल की पुलिस बुलाई जाए, उसके गांव के आसपास की जो ओसिया थाने की पुलिस है। अब ओसिया थाने की पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि लेडीज पुलिस नहीं है, तो फिर लेडीज पुलिस को बुलवाया जाता है। आखिरकार जब लेडीज पुलिस आती है, जो उसके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी कि जब उसने नौकरी कर रही थी उसी दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। इसी दौरान वो मौका मिलते ही उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। और इस बात से घर वाले भी बेखबर थे। इस बात से जो उसका शादीशुदा वाला पति था वो भी बेखबर था। कोई नहीं जानता था। लेकिन जब घर से अचानक से लापता हो जाती है तब वो सब जान जाते हैं। अब घर वाले उसे ले तो आते हैं, घर पर रख रहे थे, लेकिन उसने प्रशासन को मेल करने के बाद उसने पूरे हड़कंप मचा दिया। और ऐसा हड़कंप मचा कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस लड़की को इतनी ईमानदारी से पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद वो ऐसी हरकत कर रही है। जब मीडिया वाले उस लड़की की माँ से बात कर रहे थे तो माँ सदमे में है, बाप भी सदमे में है, दादा भी सदमे में है। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति की, लेकिन लिव इन में रहने की वजह से ही वो लड़की ऐसी जाती है कि जैसे वो माँ बाप को पहचानती ही नहीं है। उससे पहले नारी निकेतन में रखा जाएगा, उसके बाद में फिर वहां से उस लड़की को, क्योंकि 18 साल से ज्यादा हो चुकी है और 18 साल के बाद कोई भी अपना फैसला खुद ले सकता है, यानी कि उसने लिव इन में रहने के लिए उसने सभी का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने अपने प्रेमी का दिल नहीं तोड़ना चाहा। अब वो देर से बेर उनके पास चली ही जाएगी। ये वीडियो के बारे में हर कोई चर्चा करता है, हर कोई सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार माँ बाप ने उसे ऐसा कौन सी चीज़ की कमी छोड़ी थी जो उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया। जो इस इलाके के विधायक हैं, इस मामले को सुनने के बाद उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया कि बेटियों को हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटियाँ ऐसे क्यों कर रही हैं। लिव इन में रहने के वाले या फिर प्रेम विवाह करने वालों के ऊपर एक कानून बनाना चाहिए ताकि माँ और बाप को सहमति भी हो, उनकी भी मर्जी होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखें सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन इस लड़की की बातचीत हर जुबान पर हो रही है, लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है। साथ ही आपको बताना भी, आपको जताना भी है। बेटी हो या बेटे हों, सभी पर माँ और बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर एकदम अंधविश्वास न करें, उस पर यकीन ना करें पूरी तरह से। उसके बारे में पड़ताल करते रहें, जांच करते रहें कि वो किससे मिलती है, किससे बात करती है, किसके पास उसका उठना बैठना है, कौन उसका दोस्त है, कौन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपकी पीठ पीछे कहीं दूसरा रिलेशन मजबूत कर रही हो और जो जिनसे खून के रिश्ते हैं उनको तोड़ने पर पूरा ध्यान लगा हो। दोस्तों